बार फिर सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड और आगे आएगा, स्पेशली विभोर अपने पोर्टफोलियो में एक और ट्रेड जोड़ेंगे। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करते हैं। आज का मार्केट देखिएगा फिर सीमित दायरे में है, लेकिन सपोर्ट कहां से मिल रहा है? कुछ एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से और कुछ ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स की तरफ से। और एफएमसीजी में खरीदारी जो देखने को मिली है वो लार्जली लेड है HUL, माइल्ड गेन्स लेकिन 10 रुपए ऊपर। एशियन पेंट में भी थोड़ी सी तेजी आती हुई और नेस्ले के स्टॉक्स में भी थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ संकेत दिख रहे हैं कि एफएमसीजी में रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। तीसरी तिमाही में 5 तिमाहियों के बाद रोजमर्रा की चीजों की मांग थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कांतार ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। इससे क्या संकेत है कि ओवरऑल डिमांड पिकअप आता हुआ दिखाई देगा और यहां से आगे स्थिति बेहतर रहेगी। नीरज बाजपेयी हमारे साथ है। नीरज बताइए क्या कहते हैं, क्या कहती है वो रिपोर्ट, कितना पिकअप और किस तरह की प्रोडक्ट्स में? देखिए, ये कैंटार की रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रही इकोनॉमी के लिए। उनका ये मानना था कि अब जो है 4-5 क्वार्टर के बाद हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में। तो जो ओवरऑल रिकवरी है उसमें करीब 2.4-2.5% की ग्रोथ है। लेकिन इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो गांव में 1.3 और शहरों में 3.6 की रिकवरी देखने को मिल रही है वॉल्यूम टर्म्स में। यानी वहाँ पे रोजमर्रा की चीज़ें, फास्ट मूविंग गुड्स लोग खरीद रहे हैं। हालांकि अभी भी ये जो पिछला जो 2020 का हाई था उससे काफ़ी नीचे है। और ये हमने अक्सर HUL की, ITC की या ब्रिटानिया की कमेंट्री में सुना है कि अभी भी रूरल डिमांड पूरी तरीके से पिकअप नहीं कर पाई है। पर्सनल केयर और फूड और बेवरेजेस में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिख रही है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाते हैं। कैंटार की एक रिपोर्ट और आई थी 3 महीने पहले, उस पर हमने बात की थी कैंटार से। तो उनका ये कहना था कि जो रूरल इलाके हैं, जो सेमी अर्बन है, वहाँ लोगों की अर्निंग जो है उसको वो होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो उनको खर्च करने में डर लग रहा है, इसलिए सेविंग्स है उनकी बहुत ज़्यादा। वो किसी भी समय खर्च करने लगेंगे। कब करेंगे? जब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनकी जो सेविंग है वो कंफर्ट जोन में है। वो इन्फ्लेक्स पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। और इसकी तस्दीक या इसकी पुष्टि एक और रिसर्च कंपनी है प्राइस, उसने भी किया है कि अब जो इनकम गिरी थी वो ऊपर आई है और इसीलिए अब रूरल इलाकों में आपको खरीदारी दिख रही, खासतौर पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। और उसका अंदाजा अब ये पुष्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहां से रिकवरी है। तो ये एक पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, डिस्पाइट इसके कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई लेवल पे है। और एक रिस्क इसमें आगे ये हो सकता है, क्योंकि बात हो रही कि शायद एल नीनो होगा इस बार। एल नीनो का मतलब होता है कि बारिश कम होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता थोड़ा है। लेकिन अभी ये पक्का नहीं कि एल नीनो कितना इम्पैक्टफुल होगा या होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये एक रिस्क के साथ ये खबर एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी है। एफएमसीजी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर। और आप देखिए इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन जरूर बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। एक बार HUL का ट्रेड, और इसे तो आप एवेन्यू सुपरमार्ट के लिहाज से भी देखें, क्योंकि वो एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है तो एवेन्यू सुपरमार्ट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। स्टॉक आपके सामने 3 महीनों में 12% नीचे है। आज कोशिश तो कर रहा है हल्की सी बढ़त दिखाने की। लेट्स सी कितना इसके फेवर में जाता है। इसके साथ ही वी मार्ट जैसे ट्रेड्स भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीज़ों के लिए वो भी एक अच्छा खासा ब्रांड है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं। लेकिन इवेंचुअली रोजमर्रा की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां HUL, मैरिको, इन सब पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मैरिको एक बहुत बढ़िया ट्रेड निकला था इस हफ्ते और HUL आपकी स्क्रीन पर। चले रिकैप का वक्त है। विभोर एक जगह खाली है, कुछ मिला आपको या दोपहर में कुछ ऐड करेंगे? प्रोबेबली सेकेंड हाफ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड हो और लास्ट वीक में पोजीशन आगे कैरी फॉरवर्ड की जाए। ओके, ठीक है। तो ये फिलहाल होल्ड करेंगे इस समय उस खाली पोजीशन को। आगे देखते हैं कुछ मिलेगा तो उसकी बात तो हम करेंगे ही मिड कैप मंत्र में। तो ओवरऑल रिटर्न्स क्या है वो देखेंगे, लेकिन इस समय का जो ट्रेड बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर। तो विभोर ने वी-गार्ड दरअसल जोड़ा है 260 का टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 0.71% ये जोड़ता हुआ इनके लिए। रूपक ने EIH कैरी किया कल से आज में, 175 टारगेट, 157 स्टॉप लॉस। PB फिनटेक फिर 625 के लिए जोड़ा है, 544 का स्टॉप लॉस रखे। और आदित्य बिरला कैपिटल तेजी की तरफ, ये 157 का टारगेट है, 139 स्टॉप लॉस है। EIH 2.25% ऊपर, लेकिन PB फिनटेक इनके बोलने के बाद स्टॉक में तो रैली है लेकिन ज्यादा जोड़ नहीं पा रहा है इनके पोर्टफोलियो में। एंड आदित्य बिरला कैपिटल भी 0.07% थोड़ा सा ड्रैग ही कर रहा है।
राजन ने हडसन एग्रो कैरी किया 1020 टारगेट और फिनोलेक्स भी कैरी किया 780 टारगेट। शीला फोम नया जोड़ा 1230 का टारगेट है और 1130 टॉप लॉस। हडसन नीचे है लेकिन फिनोलेक्स 1% जोड़ रहा है, 0.69% तक के रिटर्न्स शीला फोम जोड़ता हुआ। अब ओवरऑल स्थिति आपकी स्क्रीन पर ताज़ा आ जाएगी कि कौन कहां पर पहुंच रहा है। तो राजन शार्प 2.47% के रिटर्न्स पर हैं, 23.77% के रिटर्न्स रूपक के और विभोर रफली 31% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। एक और स्टॉक आएगा यहाँ पर विभोर की तरफ से आगे कार्यक्रम में। इनफैक्ट मिड कैप मंत्र में इसका जायजा भी लेंगे। चलिए, आप तीनों को ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स आज दोपहर में खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत एक बार फिर होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।